एक बेस्ट और परफेक्ट पर्सनालिटी हर किसी की पहली पसंद होती है और मैं जानता हूं कि आप भी यही चाहते हैं कि आपकी भी पर्सनालिटी बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने से आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। अट्रैक्टिव दिखना आपकी आउटर पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, लेकिन आपकी इनर पर्सनालिटी आउटर पर्सनालिटी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आउटर पर्सनालिटी दूसरे लोगों को आपकी तरफ सिर्फ आकर्षित करती है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन आपकी इनर पर्सनालिटी यानी पॉजिटिव पर्सनालिटी दूसरे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए करती है। लोगों के आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनते हैं। तो अगर आप भी अपनी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहते हैं, एक अट्रैक्टिव परफेक्ट पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं जिससे आप एक पॉजिटिव और परफेक्ट पर्सनालिटी, बेस्ट पर्सनालिटी अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र सांगवा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लोकल सेल्फ, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले और वो 3 आसान तरीके बताने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप इस वीडियो के पहले पॉइंट से अच्छी तरीके से रिलेट कर सकें। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक खेत में एक चिड़िया होती है और एक किसान होता है। किसान अपनी फसल बोता है और चिड़िया उसी खेत में अपना घोंसला बना के रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वो चिड़िया 2 अंडे देती है और उन अंडों में से कुछ दिनों के अंदर 2 चूजे बाहर निकल आते हैं। धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और फसल कटाई का समय हो जाता है। वो किसान एक दिन खेत में आता है और खेत में खड़े खड़े वो एक बात कहता है कि कल मैं अपने पड़ोसी को कहूंगा कि वो मेरी ये फसल काट दे। शाम को जब चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो वो जो चूजे हैं, वो जो बच्चे हैं, वो उनसे कहते हैं कि आज किसान ने ये बात कही है, इसका मतलब है कि हमें ये खेत छोड़कर जाना पड़ेगा और हमें किसी दूसरी जगह पे शरण लेनी होगी। तो चिड़िया कहती है कि डरो मत, कल फसल की कटाई नहीं होगी। और दूसरे दिन वैसा ही होता है। दूसरे दिन फिर से किसान आता है और कहता है कि कल मैं अपने रिश्तेदारों को कहूंगा कि वो मेरी फसल काट दें। फिर से चिड़िया शाम को अपने घोंसले में आती है और उनके बच्चे उनसे वही बात कहते हैं। फिर भी चिड़िया कहती है कि डरो मत, कल भी फसल की कटाई नहीं होगी और हमें यह खेत छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तीसरे दिन किसान फिर आता है और वो कहता है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मैं कल खुद ही फसल की कटाई शुरू करूंगा। और उस दिन शाम को जब चिड़िया को यह बात पता चलती है तो चिड़िया कहती है कि अब हमें यह खेत छोड़कर जाना पड़ेगा, अब समय आ गया है कि हमें दूसरी जगह पे शरण ले लेनी चाहिए। तो बच्चों ने उनसे ये पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपने 2 दिनों तक तो ये खेत छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन आज आप खेत छोड़ने के लिए राजी है। तो चिड़िया ने बताया कि 2 दिनों तक किसान दूसरों पर निर्भर था, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा था, लेकिन आज उसने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। आज वो खुद अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करके और खुद काम करने के लिए तैयार हो गया है। वो अब दूसरों पर निर्भर नहीं है, वो अब खुद अपनी फसल की कटाई करने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो का पहला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है और वो है एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारें, उन्हें समझें, उनसे मुंह ना मोड़े। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करते तो आपको दूसरों पर निर्भर रहना होगा, और जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे आप एक बेस्ट, परफेक्ट और पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेस्ट, परफेक्ट और पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्ड करें तो आपको सबसे पहले दूसरों पर से निर्भरता हटानी होगी। आपको खुद अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको खुद लेनी होगी। दूसरों की सहायता लेना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल भी गलत है। तो आज से पहला काम ये कीजिए कि आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेंगे, खुद के काम आप खुद करने शुरू करेंगे, क्योंकि हर कोई आपकी मदद तभी करेगा जब आप अपने काम खुद करने शुरू करेंगे, जब आप अपनी मदद खुद करना शुरू करेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है ऑलवेज स्माइल, यानी हमेशा मुस्कुराते रहिए। जब भी आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, तो परिस्थिति के अनुसार आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए, आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपकी एक हल्की सी मुस्कुराहट सामने वाले व्यक्ति के दिल और दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ देती है, जो कभी भी नहीं मिटती, और वो इंसान आपके साथ एक लंबे समय तक रिश्ता बना के रखता है। आपकी एक हल्की सी मुस्कुराहट खुशी और विश्वास का वातावरण बनाती है, और इससे सामने वाला इंसान आप पर ज्यादा फोकस रहता है, आपकी बातों पर ज्यादा ध्यान देता है, और इस वजह से, यानी कि आपकी हल्की सी मुस्कुराहट से आप सामने वाले को अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मेक ए सर्कल ऑफ पॉजिटिव पीपल्स, यानी अपने चारों ओर ऐसे लोगों का सर्कल बनाएं
जो सकारात्मक हो, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, जो आपको हमेशा प्रेरित करे, जो आपको पीछे खींचने की बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके फ्रेंड सर्कल का। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी आदतें बुरी है, जिनका आचरण गलत है और जिनका स्वभाव नकारात्मक है, तो वो कभी भी आपकी खुशी से खुश नहीं होंगे। वो कभी भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि आप उन्हीं की तरह बने रहें। और जिस तरह का आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आपकी पर्सनालिटी उनसे ऊपर, उनसे अलग नहीं जा सकती। इसलिए आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों का सर्कल बनाएं जो लोग आप ही की तरह हो, जो लोग दूसरों की खुशी से खुश होते हो, जो हमें जिनका स्वभाव सकारात्मक हो, जिनकी आदतें अच्छी हो। एक भी दोस्त ना हो तो चलेगा, लेकिन एक भी गलत इंसान आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स थे, 3 ऐसी आदतें थी, या फिर 3 ऐसे बदलाव थे जिनका यूज करके आप एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्ड कर सकते हो, एक इनर पर्सनालिटी बिल्ड कर सकते हो। मैं एक बार इन तीनों पॉइंट्स को वापस रिपीट कर देता हूं, ताकि आप इन्हें अच्छे से याद रख सकें और इन्हें अच्छे से समझ सकें। तो पहला पॉइंट है एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उन्हें स्वीकार करें, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े और अपने काम खुद करना शुरू करें। उसके बाद दूसरों से सहायता लें। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज स्माइल, यानी कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। किसी से भी मिले, किसी से भी बात करें तो आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। ये सामने वाले व्यक्ति पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तीसरा पॉइंट है मेक ए सर्कल ऑफ पॉजिटिव पीपल, एक ऐसा सर्कल अपने आसपास तैयार करें जिनमें सकारात्मक सोच वाले लोग हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमारे चैनल लोकोसेल्फ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।